हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 1 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जो लेसन नंबर 3 था हमारे पास, लेसन नंबर 3 था मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस कुछ वीडियोस में, ठीक है, मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करी, जहाँ पे मैंने मीन को डिस्कस किया, मीडियन को डिस्कस किया और हमने यहाँ पे मोड को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, तो जो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, एक तो क्वार्टाइल पढ़ेंगे, इसके अलावा परसेंटेज पढ़ेंगे, डेकाइल्स क्या होता है और ट्रिम्ड मीन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। यानी कि जो बचे हुए सेंट्रल टेंडेंसी के जो टॉपिक्स रह गए वो हम जो है इस वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारे पास आज का कंसेप्ट है वो है यहाँ पे तो मीडियन डिवाइड डाटा सेट इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो हम सब जानते हैं कि जो मीडियन है उसका काम क्या होता है, कोई डाटा सेट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। जो हमने डिस्कस किया भी, जो हमने मीडियन डिस्कस किया था, जो मीडियन है वो बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है किसी भी डाटा की, किसी भी डाटा सेट की, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मीडियन के अलावा कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टाइल्स डिस्कस करते हैं। अब जो क्वार्टाइल्स है ना वो बना हुआ है क्वार्टर वर्ड से, है ना। क्वार्टर वर्ड से वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर का मतलब क्या है, चार बराबर हिस्से, है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्वार्टाइल, उससे वर्ड बना हुआ है क्वार्टाइल। सो क्वार्टाइल्स डिवाइड द डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल का काम क्या होता है, पूरे डाटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। इसके बाद क्या आता है, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। हमारे पास यहाँ पे कितने क्वार्टाइल होते हैं, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, 3 क्वार्टाइल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, Q1, जिसको हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, Q2 जो एक तरह से मीडियन होता है। क्योंकि सपोज करो मैं बोल रहा हूं कि ये एक लाइन है, ये इस 4 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 1 2 3 4 हिस्सों में बट गया, ये 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q2 ये तो मीडियन की तरह काम करेगा क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, तो इस तरफ भी बराबर इस तरफ भी बराबर, तो Q2 क्या हुआ है, एक तरह से मीडियन कह सकते हो आप इसे। Q3 क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो जो क्वार्टाइल होता है वो पूरे डाटा सेट को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है 4 पार्ट्स में। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स एंड ईच क्वार्टाइल कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन। और हर एक क्वार्टाइल में कितने होते हैं, 25% ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होती हैं। इसके बाद क्या आया, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 कंटेनिंग फर्स्ट 25%। अब जो पहला Q1 है यानी कि पहला क्वार्टाइल है Q1, उसके पास सिर्फ क्या है, शुरुआत का 25% ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज लोअर क्वार्टाइल। इसको मैंने पहले बता दिया, इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी बोल के चलते हैं। अगला पॉइंट क्या आया, द सेकंड क्वार्टाइल Q2 इज कॉल्ड द मीडियन। सेकंड क्वार्टाइल जो है Q2 उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोल के चलते हैं। विच डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू 2, इसलिए क्योंकि पूरे डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। इसके बाद क्या आता है, द थर्ड क्वार्टाइल, अब तीसरा क्वार्टाइल क्या आया, Q3 इज नोन एज अपर क्वार्टाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। वेयर 75% ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाई बिलो इट, जहां पे 75% ऑब्जर्वेशंस इसके पीछे पीछे होते हैं। जैसे सपोज करो Q3 की बात कर रहा हूं, यहाँ पे Q3 है, 75% ऑब्जर्वेशन इसके बिल्कुल पीछे आएंगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बिलो इट। एंड 25% ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर, और जो 25% ऑब्जर्वेशन है वो इससे ज्यादा होंगी। जैसे मान लो मैं Q3 की बात कर रहा हूं तो 75% ऑब्जर्वेशन Q3 के पीछे आएगी, और जो बाकी बची हुई 25% है वो क्या है, Q3 से बड़ी आएगी या फिर ऊपर आ सकती है। तो ये होगा देन दिस क्वार्टाइल। अब आगे समझते हैं Q1 का फॉर्मूला। Q1 का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4 फोर्थ टर्म। Q2 का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ये वाली टर्म हो गई। और Q3 का फॉर्मूला क्या है, जो भी हमारा Q+1 है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका Q3 आ जाएगा, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3। आप लोगों को याद होगा n+1/2 जो है ना, ये मीडियन का फॉर्मूला भी था अगर हम ओड वाले केस की बात करते थे, यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होती थी और हमें मीडियन निकालना होता था तो हम क्या निकालते थे, यहाँ पे n+1/2 भी टर्म निकालते थे, ठीक है। जो कि यहाँ पे फॉर्मूला किसका है, Q2 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल आखिरी में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी पहले सारे जो टॉपिक्स है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अब समझते हैं QJ। अब एक QJ पता है क्या है, अगर मान लो
ये तो मैंने बात करी डिस्क्रीट सीरीज की, हम क्वेश्चन भी करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का ही। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हमारे पास किसका, एक तरह से कंटिन्यूस सीरीज आ गई, कंटिन्यूस डाटा आ गया, तो आप कैसे क्वेश्चनों करोगे, उसके लिए हमारा बनता है ये वाला फॉर्मूला। आप लोगों को याद होगा, मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ, मीडियन का फॉर्मूला ना, जिनको याद नहीं है मैं याद दिलाता हूँ, वो फॉर्मूला था। और भाई जो वीडियो को टॉपिक वाइज नहीं देख रहे भाई, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सीरीज को हमेशा टॉपिक वाइज ही समझा करो, ताकि आपके हर कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं। हाँ, अगर वो टॉपिक आता है तो स्किप किया, अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो भाई जरूर देखा करो हर एक चीज को, वो भी सीरीज वाइज और टॉपिक वाइज। अब मीडियन देखो, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपोन में F और मल्टीप्लाई में H, ये हमारा फॉर्मूला होता है, कोई मना नहीं करता इस बात से। ठीक है, L हमारा लोअर क्लास इंटरवल, n/2 हमारा क्या हो गया, n हो गया मीडियन का आधा, सॉरी मीडियन बोल रहा हूँ, n होता है हमारा सिग्मा Fi उसका आधा, CF हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस हमने निकालना सिखाया था, F फ्रीक्वेंसी, H हमारा क्या होता है गैप, वो भी क्लास इंटरवल के बीच का। अब यहाँ समझते हैं, देखो ये रहा, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है QJ। अब डाटा सेट कैसा है, डाटा सेट है हमारे पास यहाँ पे वो भी कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या रहेगा L, पर यहाँ पे क्या आया n/4, मतलब वहां पे n/2 आया था, तो आप रिलेट करो वहां पे n/2 क्यों आया था, क्योंकि हम वहां पे किसकी बात कर रहे थे, हम वहां पे बात कर रहे थे मीडियन निकालने की। तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, अब हम क्या कर रहे हैं, क्वार्टाइल निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे n/4 करेंगे। ठीक है, अब बात ये J क्या है, मान लो अब Q1 निकाल रहे हो तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ सिर्फ n+1/4 आया। ठीक है, अगर 2 निकालना होगा तो 2 निकालना होता है क्या हो जाएगा हमारे पास 2/4, यानी कि n/2 हो जाएगा, मतलब ये वाली बात है, मीडियन वाली बात, क्योंकि Q2 क्या होता है, मीडियन ही तो होता है। अगर 3 निकालना होता है क्या हो जाएगा 3n/4। ठीक है, अब बात है PCF क्या है, PCF है भाई दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो किसके हिसाब से आई है, इसके हिसाब से आई है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो है ना वो इस डाटा के अंदर निकालते थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अपॉन F इंटू में H लगा लो, I लगा लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कंटिन्यूअस डाटा सेट का फॉर्मूला, जो कि इस फॉर्मूले से क्या करता है, रिलेट करता हुआ चलता है। जो सेम तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ना n/2 की हेल्प से, यहाँ पे किसके हेल्प से निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे n/4 की हेल्प से। अब समझते हैं अगला टॉपिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स डिस्कस करते हैं। तो देखो मीडियन का काम क्या था, पूरे डाटा सेट को 200 में डिवाइड करना, क्वार्टाइल का 40 में डिवाइड करना। पहले एक बात ना, परसेंटाइज और डेकाइल की बात कर लेते हैं। डेकाइल जो है ना, डेकाइल वर्ड बना हुआ है डेक से, जो डेक है ना DEC, ये 3 को 10 को दिखाता है ना, जैसे आपने सुना होगा डेकेन। ठीक है, तो डेक जो है ना वो किसको दिखाता है, यहाँ पे 10 को दिखाता है, यानी कि हम जो है जब डाटा सेट को पूरे 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने की बात करते हैं तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेकाइल्स। ठीक है, तो सिमिलरली डेकाइल्स डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, विच इज एन कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि अपोजिट है ऑफ अ परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल वर्ड बना हुआ है परसेंट से, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100, है ना। तो जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं, हम स्कूल में नहीं बोलते कि भाई मेरे तो इतने परसेंटाइल आए, मेरे इतने परसेंटाइल आए, यानी कि आउट ऑफ 100 हमारे कितने मार्क्स रहे, तो वही चीज है परसेंटाइल। यानी कि जब हम किसी भी डाटा सेट को 100 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे परसेंटाइल, विच डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू 100 पार्ट्स, जो पूरे डाटा सेट को 100 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे देखो डीजे ये कितना हो गया, L प्लस में n/10, क्योंकि हम बात करेंगे किसकी, डेकाइल की, और ये क्या है जो आप निकाल रहे हो, आपको D1 निकालना है 1 रख लो, D2 निकालना है 2 रख लो, D3 निकालना है 3 रख लो, D4 निकालना है 4 रख लो, तो उसी के हिसाब से आपका ये CF भी आएगा, F भी आएगा और L भी आएगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे मीडियन की तो वहां पे सारा काम n/2 ने संभाल रखा था, CF वगैरह निकालवाने का, CFB, FB, HB, LB, यहाँ पे n/4 निकालेगा, यहाँ पे n/10 निकाल लेगा। ठीक है, और बाय 10 क्यों आया भाई, बाय 4 आया था क्वार्टाइल की वजह से। ठीक है, बाय 10 आया है किसकी वजह से, डेकाइल की वजह से, बात खत्म। ठीक है, तो आई हमारा रहेगा 1 से लेके 9 तक, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ डेकाइल 9 तक ही निकाल सकते हैं, यानी कि D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। ऐसे ही क्वार्टाइल में Q1, Q2, Q3 वो हम निकाल सकते थे। ठीक है, अब ये देखो, अभी तो क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे, अब पहले समझते हैं परसेंटाइल को। तो परसेंटाइल देखते हैं, तो ऑब्जर्वेशन बिलो विच अ पर्टिकुलर परसेंटेज, जब ऑब्जर्वेशन एक परसेंटेज से बिलो हो ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल, द वैल्यू ऑफ परसेंटाइल्स वेरीज ऑन द स्केल 1 to 100। तो हम कहते हैं कि जो परसेंटाइल है वो 1 से लेकर 100 तक वेरी करती है। फॉर इंस्टेंस देखो अब ये लिखा हुआ है 19th परसेंटाइल would indicate that observation in the data set below which 90% of the observation fail। अब यहाँ पे देखो परसेंटाइल की बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो x, कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उससे नीचे वैल्यूज कितनी है,
नीचे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है और इनटू में 100 तो लगाते हैं परसेंटेज के लिए, बात सिंपल है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज निकालना है आपको, तो आप P1 P2 P3 P99 तक निकाल सकते हो। ठीक है, 99 तक, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, L यानी कि हमारा लोअर क्लास इंटरवल, जो भी हमारा n/100 की वजह से आएगा। n/100 क्यों का रखा है, फिर वही बात, 4 क्यों किया था क्वार्टल के लिए, 2 क्यों किया था मीडियन के लिए, 10 से डिवाइड क्यों किया था डेकाइल के लिए, तो भाई 100 से डिवाइड क्यों करूंगा परसेंटाइल के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्या गया एफ फ्रीक्वेंसी इनटू में एच रहेगा, एच की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक यहाँ पे रहेगी। अब मात्र 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा जो क्या हो जाएगा, ये टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, टॉपिक छोटा सा था बट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों को दिक्कत ना, इसलिए मैंने टॉपिक भी करवा दिया है। ठीक है, इसके लिए मैं ये नहीं करवा सकता कि परसेंटाइल लेकर अलग वीडियो में, ठीक है, डेकाइल लेकर अलग वीडियो में, क्वार्टर लेकर अलग वीडियो में। अब ये देखो क्वार्टर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वार्टर क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अभी आ गया 0 2 5 7 8 दे रखा है, हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है। मान लो अब देखो Q1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, n+1/4 सम। अब n देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है n, तो 11 + 1/4 है ना, तो 11 + 1 कितने होते हैं 12, 12/4 कितना थर्ड, यानी कि अब देखो थर्ड कौन सी आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड हो गया 5वां। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे n की जगह 12 रखूंगा, Q2 निकालना है, सपोज करो Q2 कितना होगा 12, 11 + 1 12, 12 तो 6, 6 कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 10। Q3 निकालना है मान लो आपको, तो Q3 के लिए क्या करोगे, तो ये देखो Q3 अगर आपको निकालना है तो 3 × में n+1, n कितना था 11, 11 + 1/4, ठीक है, और ये वाला रहेगा TH। तो देखो 12/4 × 3, 4 से 12 क्या 3 पे 3 3 9, यानी कि 9th नंबर पे जो भी आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। 9th नंबर पे देख लो कौन सा है, ठीक है, 9th पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 आया, 35 हमारा Q3 का आंसर। तो Q3 हमारा कितना हो गया इस क्वेश्चन में 35। अब आप एक बात और समझाता हूँ आपको। आपने एक Q2 निकाला 10 निकाला, सॉरी 1 मिनट वेट करना बस, 1 मिनट, इसका फोन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बस। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ पे हमारे पास Q3 आया, Q3 कितना है हमारे पास 35 आया। वो कैसे आया, 11 + 1 12, 12/4 3 था, और यहाँ पे क्या था हमारे पास Q0 9th टर्म हमारा कितना था यहाँ पे 35 था। हाँ, तो यहाँ पे एक बात समझा रहा था कि जो हमारा Q2 आया वो 10 आया है ना, Q2 हमारे पास कितना आंसर आया, Q2 का 10 आंसर आया। तो जब मैंने 10 को देखा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, अच्छा ये टर्म आई 10th, तो Q2 हमारा मीडियन भी होता है। अगर मैं मीडियन भी निकालता इस क्वेश्चन में तो मैंने देखा यहाँ से ये हटा, इससे ये हट गया, इससे ये हट गया, और इससे ये हट गया, और इससे ये हट गया, तो बीच में क्या आएगा 10 हमारा क्या होगा मीडियन भी होगा। इसका मतलब सही है कि Q2 जो है वो हमारा मीडियन भी होता है, मीडियन ही होता है। तो हमारा 10 जो है वो मीडियन भी है और हमारा Q2 का आंसर भी है इस क्वेश्चन के लिए। अब समझते हैं आगे। अभी देखो एक और क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट वैल्यू ऑफ द अपर क्वार्टाइल। हमें सिर्फ क्या निकालना है, अपर क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं अपर क्वार्टाइल की बात करूं तो अपर क्वार्टाइल किसको बोलते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए, Q3 है ना। ऐसा ना हो कि एग्जाम में कुछ भी निकाल के आ जाओ। लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं Q1 को, अगर वो लोअर क्वार्टाइल बोलता तो मैं क्या निकालता, ये देखो ये रहा फॉर्मूला n+1/4। तो पहले देखते हैं कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है फिर से इसमें, तो 11 + 1 12, 12/3 थर्ड नंबर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा Q1 का आंसर है। आई बात समझ में, तो ये Q1 का हो गया। अगर Q2 बोलता वो यानी कि मीडियन बोलता तो मैं क्या करता, n की जगह यहाँ पे पुट करता 11, 11 + 1 12, 12/2, 12/2 कितना होता है, 12/2 होता है हमारे पास यहाँ पे 6, और ये 2 अपॉन में आया मीडियन की वजह से, तो यहाँ पे मीडियन नहीं आएगा। और पता है ये 2 क्यों भी आया, एक और समझाता हूँ बात में। Q2 में तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वार्टर की तो 4 से होनी चाहिए, एक चीज और कर देता हूँ, 4 से होनी चाहिए भाई, 4 से ही थे, पर Q2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी होगी, तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे 2 लिखा रहता है। आई बात समझ में, तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा क्या बोलते हैं 11 + 1 12 / 6, तो 6 नंबर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 57, और ये हमारे इस क्वेश्चन का मीडियन भी बनेगा। अगर आप देखते हो तो इससे हमारा ये कट गया, 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 बच गया मीडियन। अब बात करते हैं दूसरी चीज असली में पूछी थी, यानी कि अपर क्वार्टाइल की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी आएगी। अपर क्वार्टाइल कौन सा है भाई, Q3 को बोलते हैं। Q3 कहाँ है, क्या Q3 के लिए मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, 11 रखूंगा। क्या कहाँ गया वो, ये रहा 11 + 1 12, 12/4 3 3 3 9 है ना, 3 3 9 होता है, तो हमारे पास कितना जाएगा 9 का जाएगा है ना, तो 9th टर्म हो जाएगा। तो 9th टर्म निकाल लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8 9 81 हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, अपर क्वार्टाइल, यानी Q3 आया हमारा इस क्वेश्चन में 81। तो बस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है।
तो उम्मीद है आप लोगों को क्वार्टाइल समझ में आ गया, परसेंटाइल और डेकाइल सब कुछ समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, और नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पे जाके यानी कि 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार ले।